अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज जो हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का ओलिगोसेक्राइड मोनोसेक्राइड हमने पीछे वाले पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। ओलिगोसेक्राइड के बारे में कैरेक्टर्स देख लो जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने क्या कहा था, मोनोसेक्राइड एक सिंगल शुगर है। ओलिगो क्या है बेटा, 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड जुड़ेगा तो ओलिगो बन जाएगा, 10 से ज़्यादा तो पॉलीसेक्राइड है। तो ओलिगो के बारे में पहली चीज़ हमें पता लग गई कि कितने मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे बेटा, 2 से लेकर 10 तक। ये लेस स्वीट होता है, इसकी हाइड्रोलाइसिस हम कर सकते हैं, और वाटर में क्या होता है, ये लेस सॉल्यूबल होता है। ये कैरेक्टर्स हमें कुछ पता है। अब हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं ओलिगोसेक्राइड को डिटेल में। ओलिगोसेक्राइड क्या पढ़ लिया ओलिगोसेक्राइड के बारे में बेटा, हमने 2 से लेके 10 तक मोनोसेक्राइड जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या पढ़ लिया बेटा, ये हमारे पास लेस स्वीट होता है। उसके अलावा क्या हो गया, ये लेस सॉल्यूबल होता है। उसके अलावा क्या होता है बेटा, हमारे पास इसकी हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, हो सकती है, मतलब इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस हम इसकी कर सकते हैं। अब यहाँ पे गौर करो, मैं कह रही हूँ एक मोनोसेक्राइड, दूसरा मोनोसेक्राइड, ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है। 2 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, एक ओलिगोसेक्राइड। हमारे पास बेटा ये 2 मोनोसेक्राइड जुड़े तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डाइसेक्राइड। क्लियर हो गया। डाटा हमारे पास मोनोसेक्राइड, 2 मोनोसेक्राइड जुड़े तो ये क्या कहला रहा है, डाइसेक्राइड। वो शुगर जो कि 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बने तो वो डाइसेक्राइड कहला रहा है। यहाँ तक क्लियर है। डाइसेक्राइड में किसको बोल रही हूँ, ठीक है। अब क्या कह रही हूँ बेटा, एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, तभी तो हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। ये जो आपके पास 2 मोनोसेक्राइड जुड़े हैं, ये जो बॉन्ड होता है, एमसीक्यूज आता है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बेटा, दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओलिगोसेक्राइड के बारे में क्या पढ़ लिया, 2 से 10 मोनोसेक्राइड होंगे, लेस सोल्यूबल होता है, लेस स्वीट होगा, हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। 2 मोनोसेक्राइड को अगर जोड़ा है तो वो डाइसेक्राइड कहलाएगा। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब आगे मजीद देखो, ये एमसीक्यूज है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर आपके पास मैं कहूँ ग्लूकोज, ग्लूकोज हम पढ़ चुके हैं ना, इट्स अ मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज जुड़ेगा तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, माल्टोज। अगर मेरे पास ग्लूकोज और क्या जुड़ जाए साथ में, 3 एग्जांपल्स मैं बताऊंगी, एक ग्लूकोज की, एक ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो बेटा आपके पास क्या बनता है, सक्रोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलता है तो आपके पास क्या बनता है, लैक्टोज। ये 3 आपको याद होने चाहिए। ग्लूकोज इज माल्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज इज सक्रोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज इज लैक्टोज। ये पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज मिलके क्या बन रहा है। अच्छा, आपकी बुक के अंदर मेंशन हुआ हुआ है, क्या मेंशन हुआ हुआ है कि ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है तो क्या बनता है बेटा, आपके पास माल्टोज बनता है। हमने पता है अभी कि ग्लूकोज और 2 ग्लूकोज, मतलब ये 2 मोनोसेक्राइड आपस में जोड़ है, कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपकी बुक में मेंशन हुआ हुआ है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा होगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि माल्टोज के अंदर कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर मैं बुक दिखा दूं आपको तो बेटा यहाँ पे बुक देखें, ग्लूकोज क्या मिलके बन रहा है, ग्लूकोज माल्टोज। हो क्या रहा है बेटा, ये जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड कौन सा बना है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है। किससे और सक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। कौन से बॉन्ड है बेटा आपके पास, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि ओलिगोसेक्राइड या मैं डाइसेक्राइड की बात करूँ, आपके पास 2 तरीके के होते हैं। एक कहलाता है बेटा रिड्यूसिंग शुगर, और वो दूसरी क्या कहलाएगी बेटा आपके पास फिर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो 2 क्लासिफिकेशन हो गई, एक हो गई आपके पास रिड्यूसिंग शुगर डाइसेक्राइड में, और एक वो हो गई जो कि क्या कहला रही है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में क्या है, अब यहाँ पर गौर करो, जिसके पास बेटा फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, हमने पढ़ा था ना कि कार्बोहाइड्रेट में 2 ग्रुप्स होते हैं, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन ग्रुप होगा। अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर कौन सा ग्रुप आ जाए बेटा, या तो फ्री कौन सा ग्रुप होना चाहिए, कीटोन ग्रुप हो जाए। वो रिड्यूसिंग शुगर, वो शुगर जिनके पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री पाया जा रहा है, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग शुगर। जिसके अंदर ये एब्सेंट होगा, फ्री नहीं पाया जा रहा, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट मजीद देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट, रिड्यूसिंग का मतलब क्या है बेटा, वो शुगर जो खुद को क्या करती है, खुद को क्या करती है बेटा, ऑक्सीडाइज करवाती है,
और अदर दूसरे सब्सटेंस को वो क्या करती है, रिड्यूस। तो जो दूसरों को रिड्यूस कर सकती है, रिडक्शन कर सकती है दूसरों के अंदर, मतलब दूसरों से रिएक्शन कर सकती है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना सकती है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी बेटा, रिड्यूसिंग शुगर। और वो शुगर जो कि ना तो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो सकती है, नहीं हो सकती, ना ही दूसरे सब्सटेंस को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, ये नहीं कर सकती, तो वो शुगर क्या कहलाएगी बेटा आपके पास, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर हो गया, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपके पास क्या है। अब रिड्यूसिंग शुगर की एग्जांपल देखो बेटा, आपके पास क्या है, माल्टोस, पेपर में पूछा जाता है, माल्टोस एंड लैक्टोस, पेपर में पूछा जाता है कि ये एग्जाम्पल जो है आपके पास, ये एग्जाम्पल जो है वो रिड्यूसिंग शुगर की, आपको पता होना चाहिए, 2 एग्जाम्पल बुक में मेंशन है, कौन कौन सी, माल्टोस एंड लैक्टोस। जबकि हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर की अगर पूछा जाए तो बेटा आपके पास एग्जाम्पल किसकी आ जाएगी, सक्रोज की, और किसकी आ जाएगी, रेफिनोज की। क्लियर हो गया। इस वजह से अब सक्रोज क्या है बेटा, सक्रोज हमें पता है कि प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, प्लांट को भी ग्लूकोज चाहिए, उसके अंदर जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो किसकी फॉर्म में किया जाता है बेटा, सक्रोज की फॉर्म में। क्यों सक्रोज की फॉर्म में, सपोज करो बेटा यहाँ से आपके पास जा रहा है सक्रोज ट्रांसपोर्ट करने, इधर लीव्स को दे रहा है, कहीं डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है वो स्टोर होने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए कि आप फोटोसिंथेसिस कर लो, कोई भी काम कर लो, ग्लूकोज प्रोवाइड करना है उसे। अब किसकी फॉर्म में जा रहा है बेटा, हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट सक्रोज की फॉर्म में होता है। अब सक्रोज क्या नहीं करेगा, अगर कोई और भी सब्सटेंस है तो उससे क्या नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, उसको रिड्यूस नहीं करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा रिड्यूस और ऑक्सीडाइज, इसका मतलब अगर रिएक्ट नहीं कर रहा तो कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड, कोई बीच का कंपाउंड नहीं बनेगा, उनके रिएक्शन से नहीं बनेगा। क्लियर हो गई बात। इस वजह से सक्रोज को किस तौर पे यूज़ किया जाता है बेटा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी और स्टोर करने के लिए भी। क्योंकि अगर स्टोर करके रखोगे तब भी किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, अगर ट्रांसपोर्ट करोगे तब भी किसी के साथ, अगर स्टोर कर लोगे तब भी किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, अगर ट्रांसपोर्ट करोगे तब भी किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। इसलिए आपके पास सक्रोज जो शुगर होती है बेटा, सक्रोज जो है वो मोर एनर्जी कंटेनिंग शुगर, इट इज़ मोर एनर्जी कंटेनिंग शुगर। क्लियर हो गया, यहाँ तक रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्लियर है। यहाँ पे बेटा आपके पास हो गया ओलिगोसैकेराइड कंप्लीट। अब हम स्टार्ट क्या करेंगे बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीसैकेराइड के बारे में हम क्या कैरेक्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड, 10 तक जोड़े हैं तो ओलिगोसैकेराइड, 10 से ज़्यादा होगा 11 होगा तो आपके पास पॉलीसैकेराइड कहलाएगा। ये क्या होता है बेटा, टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता, इसकी हाइड्रोलाइसिस हम कर सकते हैं, और ये वाटर में क्या होता है बेटा, इनसॉल्यूबल होता है। अब हम यहाँ पे कौन कौन सी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आपकी बुक में दिखा दूँ। ये जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अगर ये देख रहे हैं तो उसमें बेटा ये वाला आपके पास लॉन्ग आता है, और अगर जो एमडी कैट के लिए देख रहे हैं तो बेटा इसके अंदर जो है वो रिएक्शंस के बारे में और इसके कैरेक्टर्स पे एमसीक्यूज आता है। कौन कौन सी एग्जांपल है पॉलीसैकेराइड की, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, उसके अलावा कौन कौन सी बेटा, सेल्यूलोज है, काइटिन है। ये 4 एग्जांपल्स हमने पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है बेटा, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, और क्या बच गया बेटा आपके पास, काइटिन। यहाँ तक क्लियर है। अब आपने याद क्या करना है, बिल्कुल एमसीक्यूज़ का पॉइंट बताऊँ तो बेटा अगर आप टेस्ट करो, सपोज़ करो अब इधर कि मैंने कहा इसमें जो है वो एक शुगर है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ इसमें कौन सी शुगर है, कौन सी पॉलीसैकेराइड है, आपको नहीं पता कौन सी पॉलीसैकेराइड है, तो आप क्या करोगे बेटा, एक टेस्ट करोगे, उस टेस्ट का नाम होता है आयोडीन टेस्ट। मैंने आपको शुगर दी, मैंने कहा एक पॉलीसैकेराइड है, आप बता दो कौन सी पॉलीसैकेराइड है। आपने एक टेस्ट किया बेटा, उस टेस्ट का नाम क्या है, आयोडीन टेस्ट। आपने वो टेस्ट परफॉर्म किया और टेस्ट परफॉर्म करने के बाद इसका क्या कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया। जैसे ही इसका ब्लू कलर आया आपने इसमें आयोडीन डाला और इसका कलर क्या आ गया, ब्लू आ गया। इसका मतलब वो क्या है बेटा आपके पास, स्टार्च। अगेन आपने परफॉर्म किया रिएक्शन और अब कलर क्या आ गया, रेड, तो आपको पता लग गया उसके अंदर क्या है बेटा, ग्लाइकोजन। अगर उसका कोई भी कलर नहीं आया, कोई कलर नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं होता, तो वो है क्या बेटा, सेल्यूलोज। काइटिन को हम आयोडीन टेस्ट में नहीं लेते हैं। क्लियर हो गया, स्टार्च का ब्लू हो गया, ग्लाइकोजन का रेड हो गया, सेल्यूलोज का नो कलर हो गया। इससे एमसीक्यूज आता है। ये कीवर्ड्स हैं, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टार्च के बारे में।
तो सबसे पहले बेटा आपके पास क्या आ गया है, स्टार्च। स्टार्च किससे बना है बेटा, ये ग्लूकोज से बना है। पहला पॉइंट हो गया, स्टार्च किससे बना है, ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज ज्वाइन होंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। स्टार्च उसके अलावा कहाँ पाया जाता है बेटा, सीरियल्स में, लेग्यूम्स में, ठीक है। एग्जाम्पल डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, या आप ऐसे रट्टा लगा लो, इसमें कोई खास एमसीक्यूज नहीं है। स्टार्च में किससे बना है पता होना चाहिए, ग्लूकोज से बना। हाँ, स्टार्च के टाइप्स पे एमसीक्यूज एमडी कैट में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, आपके फर्स्ट में भी रिपीट हो सकता है। वो क्या है बेटा, स्टार्च की 2 टाइप्स होती है। एक होता है बेटा आपके पास अमाइलोज, दूसरा क्या होता है, अमाइलो पैक्टिन। क्या याद रखना है इनके बारे में बेटा, अमाइलोज जो है आपके पास उसमें ग्लूकोज अगेन है, लेकिन ग्लूकोज किसकी फॉर्म में, स्ट्रेट चेन में। ग्लूकोज कैसा पाया जा रहा है बेटा, स्ट्रेट चेन के अंदर पाया जा रहा है। अमाइलोपेक्टिन में क्या पाई जा रही है बेटा, ब्रांच चेन। ब्रांच पता है ना क्या है, जैसे सपोज करो ये आपके पास ये जा रहा है सिंपल स्ट्रेट चेन, इसमें कहीं ऊपर नीचे आगे ये क्या कहला रही है, ब्रांचेस कहला रही है, तो ब्रांच चेन पाया जाएगा। उसके अलावा क्या है बेटा, हमने वैसे पढ़ा है कि जितने भी पॉलीसेक्राइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। ये कैरेक्टर पढ़ चुके हैं, जितने भी पॉलीसेक्राइड है क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन स्टार्च के अंदर कौन सी एग्जाम्पल, अमाइलोज, ये क्या है बेटा आपके पास, ये सॉल्यूबल है। वो भी किस में, अगर आप हॉट वाटर में डालोगे तो ये सॉल्यूबल है। और अमाइलोपेक्टिन के लिए क्या याद रखना, ये इनसॉल्यूबल है, चाहे आप हॉट में डालो चाहे आप कोल्ड में डालो। क्लियर है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं वो क्या है, इसकी डायग्राम और डायग्राम पे फोकस ही नहीं करते। तो क्या फोकस करना है बेटा, यहाँ पे गौर करो। ये आ गया बेटा अमाइलोज, ओके, और ये आ गया अमाइलोपेक्टिन। हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज कुछ भी ज्वाइन हो, पॉलीसेक्राइड बनना है, ओलिगोसेक्राइड बनना है, बॉन्ड कौन सा, ग्लाइकोसिडिक। पेपर में पूछा जाता है अमाइलोज के अंदर कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बच्चे बोलते हैं भाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा होगा। यहाँ पे आपके पास देखो, इधर थ्योरी में इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन इस डायग्राम के अंदर मेंशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे अक्सर स्किप कर देते हैं और चेकर्स जो होते हैं आपके पास, एग्जामिनर्स होते हैं, वो इसी को ही क्वेश्चन बना के भेज रहे होते हैं आपके पेपर में। तो आपने क्या याद रखना है, अमाइलोज में कौन सी लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। पेपर में बीटा, अल्फा, गैमा कुछ भी लिख सकते हैं, आपको याद रखना अल्फा 1,4। अमाइलोज में कौन सी बेटा, अल्फा 1,4। और देखो अमाइलोपेक्टिन में कौन सी लिंकेज है बेटा, कौन सी लिंकेज है, अल्फा 1,6। कौन सी बेटा, अल्फा 1,6, वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। याद रहेगा ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। स्टार्च का क्या पढ़ लिया, ग्लूकोज से बना है, सीरियल, लेग्यूम, डिफरेंट ट्यूब्स में पाया जाता है। अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन की टाइप हो गई, स्ट्रेट चेन, ये ब्रांच चेन। इसी सॉल्यूबल होता है हॉट वाटर में, ये इनसॉल्यूबल होता है। इसके अंदर कौन सी लिंकेज, अल्फा 1,4, इसमें कौन सी लिंकेज, अल्फा 1,6। ये इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन बात कह रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है इसको लाजमी। नेक्स्ट आपके पास एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर मैं स्टार्च का आयोडीन टेस्ट करूँ कौन सा कलर आएगा बेटा, स्टार्च का आयोडीन टेस्ट ब्लू कलर। तो हमें पता लग गया कि भाई कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन अगेन ये भी किससे बना है बेटा, ग्लूकोज से बना है। हमें पता है हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो उसको हम स्टोर करवाते हैं किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजिन की फॉर्म में। ऐसे ही यहाँ पे जो हम स्टोर कराते हैं प्लांट के अंदर ग्लूकोज को, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। यहाँ पे हम ग्लाइकोजिन को जो स्टोर कराएंगे, ग्लूकोज को जो स्टोर कराएंगे किसकी फॉर्म में कराएंगे बेटा, ग्लाइकोजिन की फॉर्म में। तो मैं कह सकती हूँ ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो रहा है, किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है बेटा, ग्लाइकोजिन। हमें पता है ग्लाइकोजिन कहाँ पर स्टोर होता है, लिवर के अंदर, ठीक है। और मजीद कहाँ प्रेजेंट होगा, मसल्स में। तो पेपर में पूछा जाता है कि ग्लाइकोजिन कहाँ पर अबंडेंट, ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, लिवर के अंदर पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है बेटा, मसल में। ये लाइन याद रखनी, ग्लाइकोजिन स्टोर होता है लिवर और मसल में। अगर यहाँ मजीद और बात एक्स्ट्रा ऐड करूँ तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में कौन कन्वर्ट करता है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। इंसुलिन कौन रिलीज करता है, बीटा सेल। बीटा सेल किसका पार्ट है बेटा, पेनक्रियास का पार्ट है। पेनक्रियास सिक्रीट करेगा बीटा सेल, बीटा सेल इंसुलिन, इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट कराएगा ग्लाइकोजिन में। और ग्लाइकोजिन कहाँ पे स्टोर होगा, लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर पाया जाएगा। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। एक और चीज़, अगर ये प्लांट में स्टोर करता है ग्लूकोज स्टार्च, तो एनिमल में स्टोर कर रहा है वो कौन है, ग्लाइकोजिन। हम इसको एनिमल स्टार्च, ये दूसरा नाम कह सकते हैं। ये भी तो ग्लूकोज स्टोर कर रहा है, लेकिन ये प्लांट में नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च, इसलिए हमने इसको कह दिया। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके अलावा किस में पाया जाता है बेटा, एनिमल्स के अलावा ये बैक्टीरिया में भी होता है, ठीक है। उसके अलावा किस में पाया जाता है बेटा, फंजाई में। ये याद होना चाहिए कि हाँ एनिमल्स में तो है ही है,
एनिमल्स में तो है ही है, साथ में किस में बेटा, बैक्टीरिया और फंजाई में पाया जाता है। और एक और बात हमें ऑलरेडी पता है, अगर मैं इसका आयोडीन टेस्ट करूँगी कौन सा कलर आएगा, रेड कलर आएगा। इसका ब्लू आया था, इसका क्या आएगा बेटा, रेड कलर आएगा। यहाँ तक आपके दो जो है वो बायोमोलिक्यूल हो गए, सॉरी दो जो है वो पॉलीसेकेराइड हो गए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद कौन से पॉलीसेकेराइड है बेटा, हमने पढ़ लिया, ग्लाइकोजन पढ़ लिया, स्टार्च पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या है बेटा, सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज देखो बेटा, सेल्यूलोज भी किससे बना है, अगेन सेल्यूलोज भी ग्लूकोज से ही बना है। इसके हवाले से जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आता है वो क्या है, पूछा जाए सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला शुगर, सबसे ज़्यादा अबंडेंट शुगर पाया जाने वाला शुगर कौन सा है, सेल्यूलोज के अंदर होता है। किस में पाया जाता है बेटा, प्लांट्स के अंदर होता है। अगर मुझे इसको डाइजेस्ट करवाना है तो मेरे पास कौन सा एंजाइम होता है, सेल्यूलेज होना चाहिए। क्या ये ह्यूमन के अंदर सेल्यूलेज है, क्या हम घास वगैरह को डाइजेस्ट कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ह्यूमन में यही सेल्यूलेज एंजाइम क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्या एब्सेंट है, सेल्यूलेज एंजाइम एब्सेंट है। क्लियर हो गया, ये याद होना चाहिए हमें। वैसे ही पता है कि सारे पॉलीसेकेराइड इनसॉल्यूबल होते हैं, तो बेटा ये भी इनसॉल्यूबल होगा। सिर्फ सॉल्यूबल कौन है, स्टार्च का अमाइलोज सॉल्यूबल है। उसके अलावा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल्यूलोज क्या कर रहा है बेटा, प्लांट की सेल वॉल बना रहा है। क्लियर है, प्लांट की सेल वॉल बना रहा है। अब हमारे पास क्या है बेटा, इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज कैसे पाया जा रहा है, ग्लूकोज जो है बेटा वो चेन की फॉर्म में पाया जा रहा है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, चेन की फॉर्म में पाया जा रहा है। जब यही स्ट्रेट चेन क्या कर दी जाए, अगर यही स्ट्रेट चेन बेटा स्पाइरली कॉइल कर दी जाए, अगर ये स्ट्रेट चेन स्पाइरली कॉइल कर दी जाए और इसको कंडेंस कर दिया जाए, तो अब ये आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, इसको हम ट्यूब्स कह रहे होते हैं। दोबारा देखो, ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन है आपके पास, इस चेन को अगर क्या कर दिया जाए, स्पाइरली कॉइल कर दिया जाए, कॉइल करने के बाद कंडेंस कर दिया जाए इसको, तो यही क्या कहलाएगा, ट्यूब्स। और ये ट्यूब्स की फॉर्म में कहाँ पाया जाता है बेटा, प्लांट की सेल वॉल में। प्लांट की सेल वॉल में सिर्फ स्ट्रेट चेन नहीं है, बल्कि वही स्ट्रेट चेन स्पाइरली कॉइल हुई, कंडेंस हुई, कंडेंस होके अब वो ट्यूब्स कहला रही, प्लांट की सेल वॉल में इस फॉर्म में पाया जाता है, स्पाइरली कॉइल एंड कंडेंस फॉर्म के अंदर। और मज़ीद क्या है बेटा इसके बारे में, अगर मैं इसका आयोडीन टेस्ट करूं तो क्या होगा, नो कलर, कोई भी कलर नहीं आएगा। यहाँ तक 3 पॉलीसेकेराइड हमने ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट आपके पास जो कि लास्ट है बेटा वो क्या है, काइटिन। काइटिन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है बेटा, C8H13O5 ब्रैकेट क्लोज स्मॉल n। ये फार्मूला अगर याद हो जाए, वैसे तो नहीं पूछते लेकिन एट दी एंड अगर पूछ लिया तो बेहतर ये है कि आप सेफ साइड में रहो, इसको याद करो। क्या है बेटा, C8H13O5 ब्रैकेट क्लोज स्मॉल n। अब इसके बारे में क्या है बेटा, ये किससे बना हुआ है ये पता होना चाहिए। किससे बना है बेटा, आपके पास सब आपके पास ग्लूकोज से बने, ये भी ग्लूकोज से बना है, लेकिन ये ग्लूकोज के डेरिवेटिव से बना है। इसका मतलब ग्लूकोज के अलावा भी इसमें कुछ ना कुछ एडअप हुआ है, कुछ और भी पाया जा रहा है। किससे बना है बेटा, असल में ये बना है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। काइटिन किससे बना है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ग्लूकोज है, अमाइन भी लगा हुआ है और एसिटाइल ग्रुप भी और नाइट्रोजन भी पाया जा रहा है। हमने फॉर्मूले में भी देख लिया कि हमने वैसे ही पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन काइटिन में क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इसके अलावा नाइट्रोजन भी पाया जा रहा है। इसका मतलब ये थोड़ा क्या है बेटा, डिफरेंट। इसमें याद क्या करना है कि ये इसका फंक्शन किससे मिलता है और इसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है। ये दो बातें, फंक्शन किससे सिमिलर है, स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है। फंक्शन किससे सिमिलर है बेटा, इसका जो है वो केराटिन प्रोटीन, इसका फंक्शन किससे सिमिलर है बेटा, केराटिन प्रोटीन। और इसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज हमने पढ़ लिया, इसका स्ट्रक्चर देख लिया, इसका स्ट्रक्चर इससे सिमिलर है, लेकिन इसका फंक्शन देखो, ये है तो एक कार्बोहाइड्रेट, लेकिन काम कैसा कर रहा है बेटा, प्रोटीन के तौर पे काम कर रहा है। केराटिन प्रोटीन, एक प्रोटीन के तौर पे, शुगर होते हुए प्रोटीन के तौर पे काम कर रहा है। इस तरीके का इसका नेचर है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पे आपके पास एक चीज़ याद रखो, नाइट्रोजन है, हम अगर तुम लोग को ऑलरेडी पता हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड किससे बना सकता है बेटा, फोन से। याद कर लो, किससे, फोन। फोन का मतलब ये वो फोन नहीं है, फोन ये वाला फोन है। फोन क्या मतलब, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड इन 3 से बन सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन है ओके, हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी बेटा,
काइटिन के अंदर एक और बॉन्डिंग है, कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और किसी में भी नहीं पड़ी, लेकिन काइटिन के अंदर कौन सी बॉन्डिंग पाई जा रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। क्लियर हो रही है बेटा ये सारी बातें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना लेगा। नेक्स्ट मजीद देखो, अब आपके पास क्या है? काइटिन की दो फॉर्म है, एक वो काइटिन जो कि प्योर है, एक वो काइटिन जो कि इम्प्योर है। प्योर का मतलब क्या है? टोटल क्या है बेटा उसके अंदर? काइटिन। इम्प्योर का मतलब क्या है? इसके अंदर कुछ ना कुछ काइटिन के साथ साथ आपने कुछ और इम्प्योरिटीज़ क्या कर दी है बेटा? ऐड कर दी है। क्लियर है? यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि जो प्योर वाला होता है, जो कि अनमॉडिफाई होता है, वो कैसा होता है? ट्रांसलूसेंट, पैलिएबल होता है, और क्या होता है बेटा? रिजाइलेंट। ये सारी केमिस्ट्री की सारी प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, सिंपल रट्टा लगा लेना, ट्रांसलूसेंट, पैलिएबल, रेजिस्टेंस, प्योर काइटिन आपके पास मिलेगा। अच्छा, ये इतना हार्ड नहीं होता। ज़्यादा हार्डर कौन सा होता है बेटा? ये वाला, ये ज़्यादा हार्डर होता है। अब हमने क्या कहा कि काइटिन के साथ आपने क्या करना है? किसी और चीज़ को भी ऐड करना है। अब मैं कहूँ अगर आपके पास काइटिन है, अगर आपके पास काइटिन है और काइटिन के अंदर किसको ऐड कर दिया गया है बेटा? प्रोटीन वाले कोई मटेरियल को। काइटिन के साथ किसको ऐड कर दिया गया है बेटा? प्रोटीन वाले कोई मटेरियल को। तो ये किस में पाया जाएगा? इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स में क्या बना रहा होगा इसका? एक्सोस्केलेटन। अगर मैं कहूँ काइटिन है, अब मैं कह रही हूँ काइटिन के साथ क्या पाया जा रहा है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। काइटिन के साथ कैल्शियम कार्बोनेट पाया जा रहा है। अब ये किसके अंदर पाया जाएगा बेटा? मोलस्काज में। मोलस्का हो गया, क्रस्टेशियंस हो गया, इसके अंदर पाया जाएगा। क्लियर हो गया? अगर काइटिन के साथ प्रोटीन मटेरियल आ गया तो एक्सोस्केलेटन किसका बनाएगा? इंसेक्ट्स का। अगर काइटिन के साथ कैल्शियम कार्बोनेट आ गया तो ये किसके अंदर बनाएगा बेटा? आपके पास मोलस्का और क्रस्टेशियन में बनाएगा। यहाँ पर आपका काइटिन वाला टॉपिक पॉलीसेक्राइड हो गया है ख़त्म। ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड हमने इसके अंदर कवर किया है। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे बेटा वो प्रोटीन के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप चाहते हो कि मैं और मज़ीद में वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लाइक कर दो उसको। ठीक है, सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा आप लोगों से शेयर कर सकते हो करो। हो सकता है कुछ लोग प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहे हो सकता है टीचर समझ ना आ रहा हो, या मे बी कोई भी इशू हो सकता है जो कोचिंग नहीं जा पा रहे। तो बेहतर ये है कि उनके साथ शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सके। स्प्रेड द नॉलेज। अल्लाह हाफ़िज़।